शुरू करते हैं तो बोल देते पहले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी कंपास के इस चैनल पर। और आज का टॉपिक जो है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ऑनलाइन भी जाता है ना वीडियो, ठीक। अच्छा, डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया का मतलब है कि यहां हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, टू द पॉइंट रहना, भारत की, ठीक है ना। कोई ये नहीं कहेगा सर वो अमेरिका का जो युद्ध पोत है उसके बारे में कुछ बताइए, नहीं बताऊंगा। तुम अमेरिकन पब्लिक सर्विस कमीशन तैयारी नहीं कर रहे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में है और विशुद्ध रूप से भारत की ही तकनीक पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। खुला खेल पर कवर इंडिया में है, इसका मतलब इंडिजीनस चीजों की ज्यादा बात करेंगे, ये भी पक्का है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं, मिसाइल, गोला, बम, बारूद की राजनीति, जिसे गांधी मना करते थे। हम गांधी के देश में हैं और गांधी के देश में बैठ के हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की, खास तौर पर भारत ने दूसरों को मारने के लिए जो बनाई, ठीक। अहिंसावादी देश में लाफिंग बुद्धा। जब भी कभी तुमसे प्रश्न करें, कोई करे कि भाई भारत तो गांधी के सिद्धांतों पे चलता है, मैं तो अहिंसावादी होना चाहिए, मिसाइल क्यों बना रहे, चुपचाप जवाब देना, सर हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमने उसको नाम दिया लाफिंग बुद्ध, बुद्ध मुस्कुराए। हमारा कोई भी प्रयास इस समाज में शांति लाने, खुशी लाने के लिए है। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किसी को मारने के लिए नहीं किया। लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, और यही रीजन है, ठीक है ना। पूछा भी जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है, भारत में जो सरकारी चिन्ह है वो अशोक स्तंभ ही क्यों, उसके शेरों का मतलब बताना है। चल, तो यहां देखिए, द टर्म्स बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल अपीयर इन न्यूज आर्टिकल्स, लगातार न्यूज आर्टिकल्स में रहते हैं ये, ठीक। इसका मतलब ये करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है ना। स्प्राइट क्लियर है, करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। यहां से एक बात तो समझ में आ गई, सर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो भरतनाट्यम होता रहता है हाथ का, ये खत्म हो जाएगा, ये रहता है खबरों में, यानी जब भी आएगा आपको पढ़ना है, ठीक। अब दो चीजें, कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, कोई मिसाइल ही टेस्ट हुई होगी उसके बारे में पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ो। देयर इज अ मिसाइल टेस्ट, आया, जब भी मिसाइल टेस्ट होगा तो ही खबरों में होगा, ठीक। एक एकता कपूर का सीरियल तो है नहीं, जब नहीं तब खबरों में बना हुआ, 3-4 बार फोकस कर करके दिखा रहे हैं। पहले एक आता था अलिफ लैला, नहीं देखे होंगे, सर्च करना मिलेगा, DD1 पे आता था। उसमें वो डायलॉग मारता था जब राक्षस अली बाबा 40 चोर पे वो बना हुआ था, तो मुझे कत्ल कर दे, कैमरामैन 3-4 बार फोकस कर देता था उसी चीज। कुछ कुछ वैसा ही है, तो ये वैसा नहीं है, खबरों में आएगा, कभी कभी मिसाइल टेस्ट होगा तब। देखो क्रूज, अब देखो, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स टू अंडरस्टैंड वेरियस इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। रक्षा के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैलिस्टिक। इसको बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है वो ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। कोई अभी नहीं पूछेगा ना ऑनलाइन वाले ना, आगे है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में दिखा दूंगा कैसे जाती है, कैसे अटैक करती है। प्री डिटरमाइंड, प्री का मतलब पहले से डिटरमाइंड टारगेट, ऐसा नहीं है मिसाइल छोड़ दी उसके बाद टारगेट डिटरमाइन कर, कनाडा गिरानी थी, चाइना गिरानी थी, कहां गिरानी, ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही कोऑर्डिनेट सेट किए जाएंगे, तभी मिसाइल अपने रास्ते को चलेगी, ठीक है। ऐसे ओला उबर करते हो ना, प्री डिटरमाइंड टारगेट पे जाती है, ठीक है। बदलने का ऑप्शन होता है उसमें भी, यहां भी रहता है, परेशान मत हो, ठीक है। फ्लाइट, एक्चुअल फ्लाइट के समय टारगेट बदला भी जा सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। A ballistic trajectory is the path of an object that is launched but has no active propulsion during its actual flight. इसका मतलब है हमेशा प्रपल्शन नहीं होता है। जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की मिसाइल है, हमेशा उसमें इंजन जलेगा नहीं, फ्यूल जलेगा नहीं, और हमेशा प्रपल्शन नहीं होगा, प्रणोदन नहीं होगा, ठीक। यानी ये फिर फॉलो क्या करती है, they are guided only during relatively brief periods of flight. कुछ समय के लिए बारी बारी से ये क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जैसे वायुयान में तो आप बैठे होंगे, आप में से कुछ लोग कभी ग्लाइडर में बैठे हो,
ग्लाइडर एक ऐसा डिवाइस होता था, आज भी होता है, तो हवा में ग्लाइड करता है, ठीक, उसमें फ्यूल नहीं होता, तो वायुयान के थ्रू आपको ले जाके ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक, और उसमें भी पंख होते हैं, आप ग्लाइड कराते हो उसको, फ्यूल नहीं होता उसमें, हवा के दबाव से ही तो ग्लाइड करेगा ना। और अर्थ का फोर्स, कोरियलिस फोर्स के बारे में जानते हो, वो भी फोर्स काम आता है, ठीक, इसको चलाने में। तो देखो, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेजेक्टरी इज फुल्ली डिटरमाइंड बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तीसरा एयर रेजिस्टेंस, हवा का दबाव, चौथा मोशन ऑफ द अर्थ। सर ने बताया होगा, और अगर बताया है तो बहुत बढ़िया है। शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टे विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब शॉर्टर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है, ठीक। और लॉन्ग रेंज या इंटरकॉन्टिनेंटल, ये कहां चलती हैं, सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, ठीक। और स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो फिगर ए बी सी डी ई, ये जो ई है, ठीक है ना, यही जो है तुम्हारा ये वॉरहेड, ठीक। ये मिसाइल चलेया 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 चलेया, ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी चलेया, खुलेया, खुलिया के बाद अलग अलग जगहों पे गिरेया। मतलब ये है कि बहुत सारे वॉरहेड अलग अलग डायरेक्शन में भी छोड़े जा सकते, ठीक। अर्थ कैसी है, ये रही अर्थ, जिसको ना दिख रहा हो देख ले ध्यान से, ऑनलाइन वाले भी, ठीक। और अगर बैलिस्टिक एटमॉस्फेयर के बाहर चले, यानी इस सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक है, और दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी, तो अलग अलग स्पेसेस पे, अलग अलग जगहों पे आप वॉरहेड ड्रॉप कर सकते हो, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया जा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू। एंड फ्लाइट में नहीं बदल सकते, ठीक। शुरुआत में अगर आप चेंज करना चाहो, चेंज हो जाता है। और ये सब देखो, जैसे अभी एक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चल गई थी, भारत ने क्या कहा, गलती से चल गई ब्रो, चेक कर रहे थे। ऐसा है, मिसाइल है, खिलौना नहीं है चाइना का, चाबी भरी और गलती से छूट गया हाथ से, जाके टकरा गया दीवार से, ठीक, बच्चे का खिलौना तो है नहीं, असल में फिलीपींस के साथ बेचना था। इंडियन, फिलीपींस ने कहा होगा डेमो दिखाओ, इंडियन का इतने बढ़िया डेमो के हैं बगल में, इसे पागल बैठे हमारे, ठीक। और उस समय इन्होंने चाइना से नया नया सिस्टम खरीदा था पाकिस्तान वालों ने, है ना, मिसाइल डिटेक्शन का। भारत ने छोड़ देखा, उसने डिटेक्ट ही नहीं की ब्रह्मोस, ब्रह्मोस अंदर चली गई, पाकिस्तान जाके एक दीवार गिरा दी, तब इन्हें पता चला भारत से कोई मिसाइल आई, ठीक। दीवार गिर गई तो को आदमी नहीं मिला, वॉरहेड नहीं था उसमें, ठीक है। भारतीय सेना क्या कह रही है, गलती से चल गई ब्रो, सॉरी, समझो गलती से चल ही नहीं सकती, हैवी प्रिसीजन सिस्टम, ठीक है ना, लेकिन अब चल तो गई थी, कुछ तो कहना था, सॉरी बोल दिया, ठीक है। पाकिस्तान वैसे भी मारो सॉरी बोल दो, वो देश थोड़ी ना है ना। और मैं तो कह रहा हूँ मिसाइल का परीक्षण उसी की तरफ करना चाहिए, जब जब दिक्कत पड़े नई टेक्नोलॉजी उसी पर ट्राई करो, ठीक, टेस्ट अच्छा होगा तुम्हारी टेक्नोलॉजी। और सोचो ऐसा कंट्री जिसका अपना मिसाइल डिटेक्शन और एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, क्या ही कहो, ठीक है। बेचारों ने सोचा था कि हमारे यहाँ फाइनल होगा, भारत बाहर हो जाएगा, फाइनल लाहौर में खेलेंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, ना भारत बाहर हुआ ना फाइनल लाहौर में हुआ, तो बेचारों को पैसा तो मिला नहीं और चैंपियंस ट्रॉफीज बाहर हो गए फालतू, ठीक। गजब का कंट्री है, बराबरी भी भारत से करेगा, भारत के आसपास नहीं है, इसमें है खतरा आजकल तालिबान से भी है उसको। अब देखो रेंज के हिसाब से कितने तरीके की होती है, सबसे पहली शॉर्ट रेंज, ठीक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितनी होगी, 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक रेंज की मिसाइल होगी, ठीक है। ऑनलाइन वालों की कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना ऐसे, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, और जब ऐसे कमेंट कर दोगे तो यहां से तुमको सुविधा प्रदान करनी, कमेंट ऐसे ही करोगे ना कीपैड दबा के, इसीलिए ऐसे कर दिया, जादू नहीं दिखा रहा, है ना, कोई बात नहीं। अगला देखो मीडियम रेंज यानी थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, क्या बोलेंगे, MRBM, न्यूज में ऐसे ही शब्द आते हैं। वो कितना लिख देते हैं, MRBM टेस्ट किया गया। अब लगे बच्चे
कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है, 1000 किलोमीटर से 3500 की रेंज को क्या बोलोगे, MRBM। अगला क्या है, इंटरमीडिएट रेंज, लॉन्ग रेंज। देखो ऐसा है, ये जो पीपीटी है में एकदम तिनका तिनका उड़ा दिया मिसाइल। इससे ज्यादा ना कोई पूछ सकता है, इससे ज्यादा ना कोई पेपर बना पाए। अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, और इन दोनों लोगों को जो रहे हैं डिफेंस में उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाए, टेंशन मत लेना, ठीक। इतना अगर याद कर सकते हो, इतनी गारंटी हमारी है, इसके बाहर नहीं।